यानी 45-50 लाख लोगों की आबादी का मुल्क है, लेकिन नॉर्वे ने अमेरिका की बात मानने से इनकार करते हुए उसके साथ इत्तेहाद करने से, उसके साथ सपोर्ट करने से इनकार किया कि हम इस काज को सपोर्ट नहीं करते। हमारे क्योंकि इलाके के बहुत सारे हमारे बहन भाई, कोई अराउंड 30,000 के करीब हमारे पाकिस्तानी जो है वो नॉर्वे में रहते हैं, और उस सोसाइटी ने दुनिया भर के मुसलमानों को, वो पाकिस्तानी हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, वो अफ्रीकन हैं, वो अरब हैं, वो दुनिया भर से मुसलमान आए हुए नॉर्वे की सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बड़े बर्दाश्त के साथ उन सबको मुकम्मल आज़ादियाँ दी हुई हैं। जहाँ उनकी अपनी सोसाइटी को मुकम्मल आज़ादियाँ हैं, वहाँ पे मुसलमानों को भी मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी तमाम तर जो उनकी इबादत है वो करने का इख्तियार हासिल है। वो तमाम अपने त्यौहार मुकम्मल आज़ादी से मनाते हैं। और बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट मुसलमानों की कम्युनिटी को कम्युनिटी वर्क के लिए और मुसलमानों की इबादत गाहों को इबादत के लिए बाकायदा फंड देती है, सपोर्ट करती है। अगर किसी शख्स ने या किसी इदारे ने या किसी अखबार ने, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आज हमारा मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अगर मीडिया का कोई सेक्शन किसी मुल्क के खिलाफ, किसी फर्द के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, किसी सेक्शन के खिलाफ कोई नाजायज बात करता है, तौहीन करता है, किसी नबी की, किसी के मजहबी जज्बात को बुरांगेख्ता करता है, तो वो उस इंडिविजुअल का एक्ट है। हमें उस सोसाइटी का और उस हुकूमत का एक्ट देखने के लिए उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। वो सोसाइटी यकीनन मुकम्मल तौर पे इंसानी आज़ादियों की हामिल सोसाइटियां हैं, और वहां पे हुकूमतें, वहां पे तो बादशाह के सामने खड़े होकर लोग उसको गाली दे जाते हैं और बादशाह उनको कुछ नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म को लोग गाली नहीं कर सकता, उनके साथ बड़ी तल्ख गुफ्तगू कर लेते हैं, ह्यूमिलेटिंग गुफ्तगू हो जाती है। अगर हमारे जैसे ममालिक के अंदर हम ये नहीं कर सकते, और ये भी हमें देखना चाहिए कि हम आपस में हमारी हार्मनी कितनी है। इसके बावजूद वो एक दूसरे मजहब के मुल्क ने हमें वहां पे समोया है, तमाम सहूलतें दी हैं और मुस्लिम काज को सपोर्ट किया है। इसके बावजूद हमारी हुकूमत ने भी, हमने भी, पाकिस्तान के वहां पे रहने वाले हमारे बहनों भाइयों ने भी, पाकिस्तान की सोसाइटी ने भी यहाँ पे एक पीसफुल, एक पुरअमन एहतजाज किया है। गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे को अपना कंसर्न शो किया है, और गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू की है। और उन मुआशरों के अंदर कानून का डंडा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि डिबेट ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो ज्यादा ताकत रखती है। हमें तवक्को है कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी मजहब के लिए, किसी भी मजहब के मानने वालों के लिए जो उनके जज्बात को, जो उनके एहसासात को मजरूह करने वाले, और इससे मुसलमानों के इससे बड़े जज्बात मजरूह नहीं हो सकते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए। हमारी हुकूमत को, हमारी सोसाइटी को वो सपोर्ट करते रहते हैं, तो इन जज्बात का हमें भी एहसास रखना चाहिए। हमारे अंदर भी बाज अब आप ज्यादा जज्बातियत की तरफ चले जाते हैं। यकीनन मैंने पहले भी अर्ज किया कि इससे ज्यादा मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाला कोई अमल नहीं है। लेकिन इस अमल में अगर किसी समाज का और हुकूमत का डायरेक्ट रोल नहीं है, उनके किसी फर्द का है। ये इसी तरह है कि पाकिस्तान का कोई शख्स अगर अपने तौर पे, या एक जमात, या एक ग्रुप, या एक धड़ा, या एक खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर खुदा न खास्ता, जिस तरह पाकिस्तान में पहले भी हुआ कि लोगों ने कुरान पाक के नुस्खे जलाए, तज़ीक की, तौहीन की, या खुद साख्ता नबूवत के दावे किए और उनका इलाज भी हुआ, तो हम किसी दूसरे भी, वो भी एक फर्द का अपना इशू था, वो किसी घर का, किसी समाज का, किसी सेक्शन का, किसी मजहब का उसमें ताल्लुक नहीं था। अफराद के अपने रवैयों को हमें मुआशरों के रवैये नहीं कंसिडर करना चाहिए, और ये बात हमने नॉर्वे की हुकूमत के साथ मुख्तलिफ सतहों पर रेज की है, ताकि वो इस तरह के इशूज को आइंदा से होने से एतराज कराया जाए, रोका जाए। एक्सीलेंसी, आई जस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स एंड आई रियली अप्रिशिएट your efforts, your government's efforts to accommodate our brothers over there in Norway and supporting the just cause, the cause of peace, the cause of humanity in the world. Your government, along with the other governments of the world, the civil world, you are supporting it. We believe this extremism and terrorism, this is not only the phenomena which we are facing with. This is not only the Pakistani issue. This is not only a section of society's issue.
This is not only a province's issue. This is Pakistan's issue, this is our regional issue, and this is the issue of the whole world. And Excellency, we all also believe that if Pakistan fails, unfortunately, we don't have the option to fail. We have to succeed, and inshallah we will succeed in this war on terror. But unfortunately, God forbid, just imagine if we fail, then what will happen? We know the circumstances. So our people, our forces, whole the society, we are fighting with this menace of war on terror, this terrorism, this extremism, this fundamentalism. This is not only the issue that we are fighting with the world, we are fighting within our society as well. We are fighting within our faith as well. And we have to fight it, because that is not our faith. Extremism is not our faith. Terrorism is not our faith. Our faith is peace, love, tolerance. We believe it. And we are very thankful for the whole world, for your country, for your society, for continuous support in this issue to the government of Pakistan, to our forces, to the society. And at the end, I will again welcome you, and I thank you for sparing some moments to come here, honoring us, seeing the people, and now